Hello everyone, my name is Ravia. In today's video, I'm going to share my own experience with you how meditation and few changes in my lifestyle has made me a better person from inside. हमारे अंदर एक अपनी ही जंग चल रही है जो किसी को भी नज़र नहीं आती। बाहर से हम कितने भी खुश दिख सकते हैं, बाहर से हम कितने भी कंप्लीट कंटेंटेड नज़र आ सकते हैं, बट हम अंदर से कैसा फ़ील कर रहे हैं वो सिर्फ हम ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। अंदर थॉट्स का ढेर है, अंदर लहरें चल रही हैं इमोशंस की और हमें नहीं पता कि इनको कैसे हैंडल करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि इमोशन कोई आता है और हम इम्पल्सिवली ऐसा रिएक्ट कर देते हैं जो कि बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं होता, बिल्कुल सही नहीं होता, लेकिन हमें नहीं पता कि उन इमोशंस पर कंट्रोल किया जाए तो कैसे किया जाए। हमें किसी ने सिखाया ही नहीं होता, ना कोई इंस्टीट्यूट ये सिखाता है, ना ही किसी स्कूल्स में ये सिखाया जाता है कि किस तरह से अपने इमोशंस को कंट्रोल किया जाए, किस तरह से अपने मन को शांत रखा जाए। ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं हमारी लाइफ में। जो भी गलत एक्शंस होते हैं, वेदर इट्स मर्डर और इट्स सुसाइड और एनी काइंड ऑफ थिंग्स, ये एक स्ट्रॉन्ग इमोशन, इंटेंस इमोशन अंदर आता है और उस टाइम पे हम उस इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते एंड दैट एक्शन टुक प्लेस। हम सबके साथ ऐसा हुआ होगा कि हमने भी इंटेंस इमोशंस को फ़ील किया होगा, इंटेंस एंगर को फ़ील किया होगा, इंटेंस सैडनेस को फ़ील किया होगा। इट्स जस्ट कि हम वहाँ से वापस लौट कर आ गए। और कुछ लोग हैं जो उस लाइन को क्रॉस कर जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं मुड़ सकते। तो इसी तरह से जो डिप्रेशन है वो एक दिन में नहीं होता, वो धीरे धीरे होता है। जब ये थॉट्स, ये इमोशंस कंसिस्टेंटली हमारे ऊपर हावी होना शुरू कर देते हैं और हम इनसे बचने का सिर्फ एस्केप ढूंढते हैं, जैसे कि कभी टीवी देख लिया या कभी वीडियो गेम्स खेल लिए, सोशल मीडिया के ऊपर थोड़ा अपने आप को एक्टिव कर लिया। दीज थिंग्स आर फाइन, बट ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को इंडल्ज करते हो इन सब चीज़ों में, जैसे कुछ लोग हैं वो ड्रग्स के एडिक्ट हो जाते हैं, ये भी उनका एक एस्केप का तरीका है कि वो अपने आप को इन सब चीज़ों से निकलना चाहते हैं। इन इमोशंस और इन थॉट्स का जो जंजाल अंदर चल रहा है, दे कैन नॉट फेस इट, इट्स सो पेनफुल, दे वांट टू कम आउट ऑफ इट। तो उसी का ये सारा एस्केप है, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। In my own experience, I would like to share. I did meditation first time when I was 24. पहली बार जब मैंने की, I felt good, but it was not something like that कि मैं कहूँ कि I'll do that. It has completely changed my life. There was nothing like that happened, but I felt good. Then I made a commitment to myself कि मैं ये at least 45 days के लिए continue ज़रूर रखूँगी. I did that for 45 days and I cannot even tell you कि मेरे अंदर किस तरह के changes आए। मैं ज़्यादा काम अपने आप को फ़ील करने लग गई। इमोशंस जब भी मेरे ऊपर हावी होते हैं या होते थे, पहले मैं बहुत इम्पल्सिवली रिएक्ट कर देती थी, या ऑल ऑफ अ सडन मेरा रोना निकल जाता था, या गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये मेरे साथ होती थी जब मैं इन प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं हुई थी। बट आफ्टर सम टाइम मुझे थोड़ा फ़र्क दिखना अपने अंदर स्टार्ट हुआ कि मैं थोड़ा देख पाती हूँ उन इमोशंस को कि ओके अभी मुझे गुस्सा आ रहा है। बिकॉज फर्स्ट थिंग इज़ वी शुड बी एबल टू सी इट, ओनली देन वी कैन रिस्पॉन्स इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग टू इट। सो देयर आर योगिक प्रैक्टिसेस। योगा सिर्फ अपनी बॉडी को ट्विस्ट या टर्न करना नहीं है। योगा एक बहुत ही प्रोफाउंड स्टडी है हमारे पूरी बॉडी की। ये एक ऐसी स्टडी है, ऐसी प्रैक्टिस है जो कि हमें हमारे साथ जोड़ती है। तो योगा और मेडिटेशन हम सभी को अपनी लाइफ में ज़रूर लेकर आनी चाहिए। ये हमारी वेल बीइंग के लिए बहुत हेल्पफुल है।
तो मैंने अपने अंदर बहुत चेंज फ़ील किया। आई एम नॉट सेइंग कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ आज, आई एम स्टिल लर्निंग। एंड दिस लाइफ इज़ सच कि ये एक एंडलेस जर्नी है, ये कभी ख़त्म नहीं होती। इवन इफ़ यू ट्राई टू गेट रिड ऑफ दिस बॉडी, ये फिर भी ख़त्म नहीं होती। इट कीप्स ऑन गोइंग। व्हेन वी कम बैक विद द सेम टेंडेंसीज। यू मस्ट हैव सीन कि हर इंसान जो है वो अलग है। वो अलग इसीलिए है क्योंकि हमारे कुछ पास्ट के इम्प्रेशंस हैं, उन्हीं के कारण हम अलग हैं। कोई कोई बिल्कुल बेफ़िक्र है, कोई चिंता नहीं है, बट दूसरी तरफ कोई है उसको हर छोटी छोटी बात की चिंता हो जाती है। द रीज़न इज़ कि हमारे पास्ट इम्प्रेशंस हैं, और ये हमें बॉडी मिली है कि हम उन पास्ट इम्प्रेशंस को बदल सकें, कुछ अच्छी आदतें अपने अंदर ला सकें। एंड मेडिटेशन इज़ द बेस्ट वे। मैंने मेडिटेशन सबसे पहले सीखी थी फ्रॉम द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन। मैंने उनका कोर्स किया था। फ्रॉम देयर आई लर्नड इट एंड आई एम स्टिल प्रैक्टिसिंग इट। इट्स बीन 5 years मैं एवरी डे मेडिटेशन प्रैक्टिस करती हूँ। तो मुझे अपने अंदर बहुत चेंज इससे फ़ील हुआ है। rather than wasting our time in gossiping, in watching TV serials, it's best कि आप इस ह्यूमन बॉडी का फ़ायदा उठाएं। अपने अंदर क्या है, अपने अंदर की जो शांति है, हम उसको भी एक्सपीरियंस कर पाएँ। दिस ह्यूमन बॉडी इज़ द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट, आई वुड से। लेकिन कई बार हमारी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं कि हमें लगता है दिस लाइफ इज़ नॉट इवन वर्थ लिविंग, क्योंकि हम उन इमोशंस के आगे हार जाते हैं। हमें नहीं पता कि कैसे उनके सामने खड़ा हुआ जाए, कैसे उनको हैंडल किया जाए। लाइफ में ऐसी सिचुएशंस बहुत बार आती हैं जो हमें बिल्कुल हिला देती हैं, और कई बार हम ऐसा लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लेते हैं कि हमें खुद नहीं पता चलता कि कब हम धीरे धीरे उस डिप्रेशन की गहराई में गिर गए। तो अगर आपको कभी भी महसूस हो कि हाँ, मुझे अंदर से और खूबसूरत होना है, इट डज़ंट मीन कि आपको डिप्रेशन में ही होना ज़रूरी है तभी आपको मेडिटेशन करनी है। नो, इट्स फॉर एवरीवन। आप आज जैसे हैं, आप कल उससे ज़्यादा बेहतर बनना चाहते हैं, मेडिटेशन इज़ फॉर दैट। कोई भी मेडिटेशन सीखिए आप, जो भी आपको लगता है आपके लिए सूटेबल है, आप उसको सीखिए, उसको अपनी डेली प्रैक्टिस में लाइए, और देखेंगे कि धीरे धीरे आपके अंदर चेंज आएगा। इट्स फॉर योर बेटरमेंट। इट्स नॉट समथिंग कि हमें किसी को कुछ दिखाना है, लेकिन हमें खुद में एक बेटर पर्सन एवरी डे बन के निकलना है। दिस लाइफ इज़ नॉट अ कॉम्पिटिशन कि मुझे किसी से बेटर बनना है। मेडिटेशन इज़ फॉर योर सेल्फ। हमें अपने आप से ही बेटर बनना है। तो प्लीज़ इसे इंक्लूड करें अपनी लाइफ में। नेचर के साथ जुड़ें, प्यार बांटें अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपको मिले प्लीज़ आप उनके साथ प्यार से बातें शेयर करें, प्यार बांटें। So I will end this video with a small song that is very close to me. I hope you would like that. हम हैं राही प्यार के, चलना अपना काम। हम हैं राही प्यार के, चलना अपना काम। पल भर में हो जाएगी हर मुश्किल आसान। पल भर में हो जाएगी हर मुश्किल आसान। हौसला ना हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे। हौसला ना हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे। यूं ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नज़र साथ चलने से। थैंक यू सो मच। प्लीज़ अपना ध्यान रखें, अपने मन को शांत रखें, और ऐसी प्रैक्टिसेस को अपने जीवन में लाएं कि ये आपकी लाइफ को सुंदर बना दें। I'll come up with many more videos that has made my life beautiful, and I'll definitely share with you all. Please share your views with me. Thank you so much.